हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट टू बेस। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं भोजपुरी के इकलौता स्टार जिनका नाम है संतोष रेणु यादव जी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल फैक्ट टू बेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का इकलौता इंसान संतोष रेणु यादव जी बने, जो कि बिहारी मजदूरों के लिए डट कर सामना किए। क्योंकि बिहारी मजदूरों के बचाव में संतोष रेणु यादव जी ने बिहारी मजदूरों के लिए तमिलनाडु गए। क्योंकि संतोष रेणु यादव जी वही शख्स इंसान है जो कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जी के सबसे नज़दीकी रह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के यदुवंशी सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही संतोष रेणु यादव जी को पता चला कि बिहारी मजदूरों के ऊपर इस तरह के कष्ट और परेशानियों का तमिलनाडु में सामना करना पड़ रहा है, तो तमिलनाडु जाकर संतोष रेणु यादव जी ने बिहारी मजदूरों से परेशानियों को पूछने का सामना किया। लेकिन जैसे ही दोस्तों तमिलनाडु संतोष रेणु यादव जी गए, तमिलनाडु पुलिस ने संतोष रेणु यादव जी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट करने के बाद कुछ ही देर में संतोष रेणु यादव जी को तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संतोष रेणु यादव जी ने हर एक फैक्ट्री में जाकर बिहारी मजदूरों से सामना किया और उनसे परेशानियों को पूछने की कोशिश की। लेकिन जहां भी गए संतोष रेणु यादव, सभी जगह बिहारी मजदूर कहें कि हमें यहाँ कोई परेशान नहीं किया जा रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है और बीजेपी की चाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में आरजेडी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का ऐसा साजिश किया जा रहा है। बीजेपी का ये सब साजिश था दोस्तों। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार के सरकार को बर्बाद करने की कोशिश करे जिससे बिहार के सरकार पे प्रभाव पड़े। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संतोष रेणु यादव जी ने बहुत सारे फैक्ट्रियों में गए और बिहारी मजदूरों से मिलकर उनसे परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश की। सभी जगह बिहारी मजदूर बोले कि हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अफवाह उठाया गया है। साथ ही साथ ये भी बात पता चला कि बिहारी मजदूर डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा अफवाह के कारण बहुत सारे बिहारी मजदूर घर जाने लगे, जिससे बहुत सारे अफवाह के कारण डर भी चुके हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संतोष रेणु यादव जी ने जमकर बिहारी मजदूरों को बोला कि अगर आपको कोई परेशानी है तो खुलकर बोलिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। त्रिपुर के एसपी भी बोले कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो हम भी आपके साथ हैं। त्रिपुर के एसपी ने बिहारी मजदूरों के लिए एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया, जिसके परिवार आसानी से पूछ सके कि उनके परिवार तमिलनाडु में कैसे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की चाल थी कि बिहारी मजदूरों को अफवाह उड़ाएं और बिहार में सरकार को बदनाम करें। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने बिहारी मजदूरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। दोस्तों बिहारी मजदूरों के लिए तमिलनाडु सरकार भी खुलकर सामने आ गए। वहाँ बिहार के बहुत सारे मीडिया वाले भी तमिलनाडु गए हुए हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या है। लेकिन बिहारी मजदूरों को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहाँ सिर्फ अफवाह उड़ाया गया कि बिहारी मजदूरों को कष्ट का सामना करना पड़ा है। दोस्तों संतोष रेणु यादव जी ने बहुत सारे बिहारी मजदूरों से परेशानियों को पूछे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में इतना।